औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खाकसार अपना एक वाक़या जो कि कबूलियत दुआ के मुतल्लिक़ है रिकॉर्ड करा रहा है। 1971 में खाकसार को वक्फ़े आरजी के सिलसिले में जमात अहमदिया उरा ज़िला सियालकोट में भिजवाया गया। मेरे साथ मोहम्मद अकरम साहब भट्ट वफ़द के मेंबर थे। हम मुकर्ररा तारीख को जमात अहमदिया उरा ज़िला सियालकोट पहुँच गए। 2 हफ्ते का हमारा वक्फ था। उसमें हमने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाना, नमाज़ों पे मस्जिद में लेके आना, नमाज जुमा के अहतमाम करना और दीगर तरबियती अमूर की तरफ अहबाब को, सब दोस्तों को तवज्जो दिलाते रहना, ये मिशन था वक्फ़े आरजी का। वक्फ़े आरजी से यहाँ हम दूसरों की तरबियत करने जाते हैं, उससे हमें अपनी तरबियत का भी मौका मिल जाता है। ये महज अल्लाह ताला के फजल के साथ है। कुछ दिनों के बाद उरा के 2-3 दोस्तों ने मुझे कहा कि साथ ही एक बॉर्डर के करीब गांव है जमात अहमदिया जोया, आज चलो वहाँ पर दौरे पे जाते हैं। हमने वहाँ से टांगा लिया। टांगा में बैठकर हम जोया अड्डे पर पहुँचे। वहाँ से उतर कर हम जोया गांव चले गए पैदल। तो वहाँ के दोस्तों से मुलाकात हुई। वहाँ पर एक ही घर था अहमदियों का। हमने अपने आने का मकसद बताया कि वक्फ़े आरजी के सिलसिले में आए हुए हैं खलीफा वक़्त की तहरीक के मुताबिक। अल्लाह ताला ने हमको तौफ़ीक दी है। उनको भी तरबियती अमूर की तरफ तवज्जो दिलाई, नमाज़ें पढ़ने, कुरान करीम पढ़ने, दुआएं करने की तरफ बच्चों को जो भी थे वहाँ पर अफराद, उनको तवज्जो दिलाई गई। वहाँ के दोस्त ने हमें बताया कि जब 1971 की जंग हुई है, हम गांव छोड़कर चले गए थे। बाद में आए हैं तो देखा कि जो बड़े बड़े दरख्त कटे हुए हैं, जब जो खाली थे गांव, तो इंडिया से लोग आकर इसको काट कर ले गए। वहाँ पर हमने कुछ वक्त गुजारा। फिर हम वापस आए जो है अड्डे पर। हमें कुछ देर हो गई तो वहाँ से हमने पूछा भाई अब सियालकोट जाने के लिए कोई बस, कोई टांगा, कोई वैगन यहाँ से मिल सकती है। तो वहाँ अड्डे पर दुकानदारों ने बताया कि अब तो बॉर्डर की तरफ से कोई ऐसा बस आने वाली नहीं है। तो नमाज असर का वक़्त जो है वो कम हो रहा था। मैंने जल्दी जल्दी दोस्तों को कहा कि वो ट्यूबवेल चल रहा है, सब वज़ू करें, हम नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए कोई बंदोबस्त कर देगा। सब ने वज़ू किया। सड़क के किनारे ही हमने घास पर साफ बनाई। खाकसार ने नमाज पढ़ाई। आखिरी सजदा में अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे लिए कोई बस भेज दे। अभी मैंने सलाम फेरा, दूसरा सलाम फेरा ही था कि हमारे करीब आकर बॉर्डर की तरफ से एक बस रुक गई। मैंने दोस्तों को कहा चलो जल्दी जल्दी बस में बैठें। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए, आंखों से हमारे आंसू खुशी के जारी थे। ये खिलाफत की बरक़ात थी, खलीफा वक़्त की दुआएं थी हमारे साथ, जो फरिश्तों के ज़रिए कबूल हुई और अल्लाह ताला ने हमारे लिए सियालकोट जाने का बंदोबस्त फरमा दिया।
हम बस में सवार हुए, पूरा अड्डा पर पहुंच गए। वहाँ से पैदल हम घर चले गए। 2-3 दिन हमारे बाकी थे वक्फे आर्जी के। वहाँ पर गुजारने के बाद हम वापस फैसलाबाद पहुँच गए। ये महज खुदा ताला के फजलों की बारिश होती है कि इंसान जिस मकसद को हासिल करने के लिए खिदमत दीन में लगा रहता है, खुदा ताला के फ़ज़ाल की बारिश, अल्लाह ताला के फ़ज़ल, खिलाफत की दुआएं उनके साथ होती हैं। वो तमाम बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक मिल जाती है जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है। ये महज अल्लाह ताला का फ़ज़ल था कि हमको खिदमत की दीन की तौफ़ीक मिलती रही। और ये वाक़या कबूलियत दुआ का बार बार मैं दोहराता रहता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ताला ने इस तरह फ़ौरन ही दुआओं को सुनने वाला है और कबूल करने वाला है, कामों को बाबरकत और कामयाब करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब को खिदमत दीन की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जिस बात को कहे कि करूँगा मैं वो ज़रूर, टलती नहीं वो बात, खुदाई यही तो है।